हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 13.4 की शुरुआत करेंगे। तो 13.4 में हमें छीना के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि छीना कहते किसे हैं। तो अभी तक हमने शंकु, बेलन और घनघना पढ़ा है। देखिए, तो एक शंकु का ऐसा फिगर होता है, ऐसा ही होता है हमारा शंकु। शंकु का हमारा साइज यही होता है। तो देखिए, छीना को हम किसे कहते हैं। हम क्या करेंगे, इसी को जो हमारा शंकु है इसको हम दो भाग में काट देंगे बीच से। तो दो भाग से काटेंगे। मान लीजिए हम यहां से अगर काट दिए एक भाग, तो क्या बन जाएगा, एक भाग ऐसा बन जाएगा और दूसरा भाग हमारा ऐसा हो जाएगा। तो इसी का जो हमारा भाग कट के निकलता है ना, देखिए हमने क्या किया, शंकु को दो भागों में बांट दिया, एक ऊपर वाला हिस्सा है, दूसरा। अब देखिए, अभी तक जब हम शंकु, इसमें कहा है यहाँ पर एक सिर्फ एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या इसके आधार का। अब यहाँ क्या होगा कि जैसे हम इसको दो भाग में बांटेंगे, यहां से दो त्रिज्या हो जाएगा। एक ये त्रिज्या हो गया, इस त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं और इस त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, जब हम इसको दो भाग में बांटे तो इसका कोई अपना ऊंचाई भी होगा। इसका ऊंचाई क्या होगा, जो ये होगा। तो इसको, इस पोर्शन को जो हमारा कहते हैं, इसे हम ऊंचाई कहते हैं। और इस पोर्शन को जो यहाँ पर ऐसा है तिरछा, इसको हम तिरछी ऊंचाई L से डिनोट करते हैं। तो इसी को हम छीना कहते हैं। शंकु का कटा हुआ भाग जिसमें दो त्रिज्याएं हो, मतलब दो आधार हो, दो वृत्ताकार क्षेत्र हो, एक ऊपर एक नीचे, इसको हम क्या कहते हैं, छीना कहते हैं। ये हो गया छीना का तिरछी ऊंचाई, ये छीना का त्रिज्या हो गया दोनों R1 R2, और ये छीना का ऊंचाई हो गया। इसे ही हम लोग छीनक कहते हैं। अब देखिए, छीना का कुछ सूत्र होता है इसे निकालने के लिए। तो सारे सूत्र हमने यहाँ पर लिखा है, जिसे छीना का आयतन बराबर 1/3 पाई h इंटू R1 प्लस R2 स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2 छीना का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छीना का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और छीना की तिरछी ऊंचाई का सूत्र हमने यहाँ पर लिखा है। इन सूत्रों का इस चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए आप इस सूत्र को पहले लिख लें, इसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उम्मीद है कि आपने समझ गया होगा कि छीना को किसे कहते हैं। तो चलिए पहले आप इसका सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सवाल को हल करते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपने सूत्र को लिख लिया होगा। देखिए, इसमें बोलता है कि पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला गिलास है जो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, ऊंचाई वाले एक शंकु के छीना के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता निकाले, और हमें पता है कि धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन होता है। तो मान लीजिए ये हमारा एक गिलास हो गया पानी पीने वाला, ऐसा ही होता है। ये इसका हो गया छोटा वाला भाग, और ये हो गया जिधर हम लोग पानी पीते हैं। बोल रहा है कि इसका जो नीचे वाला दो त्रिज्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि इसका जो व्यास है नीचे वाला हिस्से का, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, जैसा कि सूत्र में दिया है। और बड़े वाला हिस्सा का क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जितना व्यास होता है उसका आधा त्रिज्या होता है। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्यास में 2 से भाग कर देते हैं। तो इसका 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। हमने इसको R1 मान लिया और इसको हमने R2 मान लिया, और ये 4 सेंटीमीटर है हमारा व्यास, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए, हम बोल रहा है ये छीना का आकार का है ना, अगर इसको हम ऐसे आगे खींचे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, एक आगे चलकर शंकु बन जाएगा। उसी का काटा हुआ भाग है जिसे हम छीना कहते हैं। अब बोले इसका धारिता निकालिए, धारिता मतलब आयतन, कि इस गिलास में कितना पानी आ पाएगा। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेंगे। जैसे देखिए, गिलास के आधार का त्रिज्या, और गिलास का आधार की त्रिज्या हमने क्या माना है, R1। तो कितना है, ये 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये समझते हैं।
फिर ग्लास के ऊपरी भाग का त्रिज्या जिसे हमने R2 माना है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि इसका व्यास हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद छीनक की ऊंचाई दिया गया है, छीनक का ऊंचाई जिसे हम लोग एच से सूचित करते हैं, और कितना दिया गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। तो बोला इसका धारिता निकालिए, धारिता मतलब आयतन। तो आप हम लिखेंगे छीनक आयतन बराबर और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आयतन का सूत्र भी याद होगा क्योंकि हमने अभी अभी लिखा है। तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये स्क्वायर है, थोड़ा ऑड हो गया है। यह हमारा आयतन का सूत्र होता है छीनक का। अब देखिए 1/3 इसमें सारे वैल्यू को क्या करेंगे हम रख देंगे। तो 1/3 गुना पाई का मान बुक में कुछ दिया है कि हमें 22/7 लेना है, तो कुछ नहीं दिया तो हम 22/7 ले लेंगे। गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब इसमें आई R1, R1 हमने किसको माना है 1 को, तो 1 त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 किसको माना है 2 को, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R1 इंटू R2 बोला है ना, तो R1 हमारा 1 है, R2 हमारा 2 है, तो 1/3। अब ये 7 से 2 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14 गुना 22 दूनी 44 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 2, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 44 इंटू 4 2 6 1 7। तो इसको हम भाग करेंगे, गुना करेंगे तो कितना 7 चौक 28 की 8, हाथ में 2 और 7 चौक 28 2 30 बटा में 3। ये हो गया हमारा आयतन। और आंसर देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है, थोड़ा आंसर वेरीफाई कर लिया जाए। 13.34 इसी में दिया है। अगर इसको हम गुणांक में दिया है तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 0 3 दूना 6 गुणांक 2 बटा में 3। आयतन है तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आयतन लिख दे रहे हैं, यही क्या हो गया हमारा आयतन हो गया। तो हमने क्या किया, हमें रिकेप करा दे रहा है। आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है, ऊपर वाला हिस्से का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया। हम इसी से हमने त्रिज्या निकाले क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। इसके बाद छीनक का जो आयतन का सूत्र होता है ये होता है। इसी सूत्र पर जो भी वैल्यू हमें दिया गया है वही वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया, तो हमें ये आंसर मिला। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे। बोल रहा एक शंकु का छीनक की त्रिज्या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए हमारा शंकु इस आकार का है, सॉरी छीनक, शंकु पढ़ते पढ़ते शंकु याद हो गया है, शंकु का ये क्या हो गया छीनक हो गया। इसका तिरछा ऊंचाई मतलब तिरक ऊंचाई क्या है, ये है हमारा, तो ये कितना दिया गया भाई 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब बोल रहा है इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप, वृत्तीय सिरा मतलब एक वृत्ताकार सिरा इधर है और एक वृत्ताकार सिरा इधर है, इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि ये छोटा वाला हिस्सा है, तो हम क्या करते हैं कि इसके हिस्से को मान लेते हैं कि इसका परिमाप कितना है 6 सेंटीमीटर और बड़ा वाला हिस्सा कितना है 18 सेंटीमीटर। तो इस छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए हमें परिमाप दिया गया है, जबकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस परिमाप के सूत्र से हम यहां से त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसको R1 मान लेते हैं और इसको हम R2।
तो ये हमारा छोटा वाला हिस्सा हो गया, ये बड़ा वाला। तो यहां पर लिखेंगे हम छोटे आधार का परिमाप, बराबर परिमाप कितना दिया है छोटे वाले का 6 सेंटीमीटर। और परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, इसको हम R1 माने तो इसको हम R1 लिख दे रहे हैं, बराबर 6। तो अब बताइए यहां पर क्या हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना R1 बराबर 6। तो R1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 बट्टा क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा इसको हम 6 बट्टा में कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/7। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम 6/7/44 लिख सकते हैं ना। तो हमारा अब इसको कटाना है ना जी, तो 2 से 3 बार में कटेगा और 2 से ये 22 बार में कटेगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 3 का 21 और 22 एकम में 22। तो R1 तो हमारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें R2 भी चाहिए। तो R2 हम यहाँ पर निकाले, एक काम कीजिए हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं R1 बराबर हमारा कितना है 21/22 सेंटीमीटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा इसको हम रफ करेंगे। हो गया, चलिए अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। क्योंकि हमें बड़े आधार का निकालना है ना, अब इसको छोटा वाला हम मिटा दे रहे हैं। तो क्या हम करेंगे कि बड़े वाला हिस्सा का क्षेत्रफल त्रिज्या निकालेंगे, जो बड़ा वाला हिस्सा दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसको हमने R2 माना है, तो यहाँ पर R1 की जगह पर R2 ले लेंगे। इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हम बड़े आधार का परिमाप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 2 गुना 22/7 गुना R2 बराबर 18। तो R2 बराबर में क्या हो जाएगा 18 बटा में क्या हो जाएगा ये 2 गुना 22/7। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18 बटा में 1 गुना 7 बटा में 2 गुना 22। हमने इसको पलट दिया तो 2 से 9 बार में, और कटेगा जी नहीं कटेगा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 9 7 63 बटा में 22। ये हो गया हमारा R2। तो R2 हम यहाँ पर लिख लेंगे 63 बटा में 22 सेंटीमीटर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकालें, फिर हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि हो गया होगा। चलिए हम इसको रफ करते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहा है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक जरूर करें। चलिए अब हमें क्या निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे हम छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, जो कि अभी हमने शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में हमने सूत्र लिखवाया है। अब हम क्या करेंगे मान बैठाएंगे। तो पाई का मान क्या होता है 22 बटा में 7 इंटू R1 का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ है 21 बटा में 22 प्लस R2 का वैल्यू 63 बटा में 22 इंटू तिरछी ऊंचाई कितना दिया हमारा 4। इसको हल किया जाए ना 22 बटा 7 इंटू, और इसको हम अगर लघुत्तम ले दोनों का तो 22 हो जाएगा लघुत्तम, और ये हो जाएगा 21 प्लस 63। यहां तक आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भीम का जोड़ आता है। देखिए 22 में 22 से भागा दिया, एक बार में गया, एक में 21 से गुणा किया 21, फिर 22 से 22 में भागा दिया, एक बार में गया, 1 से 63 में गुणा किया 63 इंटू 4। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 बटा 7 गुने 4 तो 8 84 बटा में
22 गुना 4। क्या क्या कट रहा है जी? 22 से 22 तो कट गया, ये 12 से 12 7 84, 12 बार में कट गया, तो कितना होगा बच्चों? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यही क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तुम देख सवाल ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, छोटे वाला आधार और बड़े आधार का इसने परिमाप दिया था, तो परिमाप के सूत्र की सहायता से हमने दोनों त्रिज्या निकाल लिया। R1 R2 छोटा वाला आधार और बड़ा वाला आधार का त्रिज्या हमने निकाल लिया। उस त्रिज्या को निकालने के बाद हमने क्या किया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, और जितने भी वैल्यू हमें इससे प्राप्त है वो सारे वैल्यू हमने इसमें रख दिया, तो हमें ये आंसर प्राप्त हुआ। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज हमने एक्सरसाइज 13.4 का सवाल नंबर 1 और 2 को हल किया। वीडियो हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो चलिए आज के बस इतना ही रखेंगे। उम्मीद है कि दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जिस पॉइंट पर दिक्कत आ रही है उस पॉइंट को दूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।